एक बार फिर से लाए हैं आपके लिए CI एंड SI का पूरा ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब हर एक सवाल का आपको सॉल्यूशन लाए हैं। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि मैं आपको अगला वीडियो जो लाऊंगा पूरा सवाल के साथ लाऊंगा और एक एक सवाल मैं आपको उठा के सभी सवाल को आज बताऊंगा बोर्ड पे, और आप समझिएगा अगर अंत तक देखिएगा तो। और वीडियो भी लाइक मत करिए, जब आप पूरा देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा उसके बाद आप वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आप अंत तक बने रहिए, देखिए CI SI कैसे धज्जी उड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथमेटिक्स पे। तो आज आपको पता भी है कि ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए आज सवाल के साथ शुरू करेंगे ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि अब मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सिंपल एंड कंपाउंड मान लीजिए साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका मैंने आपको बेसिक मैथ और पार्ट 1 अपलोड कर दिया। पार्ट 1 भी मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बता दिया क्योंकि कुछ बेसिक छूट गया था आपके लिए। जब मैंने सारणी का अध्ययन किया था उसके बाद हमको लगा कि नहीं आपके लिए ज़रूरी था, तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दो सारणी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें 2 सारणी दिया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा। नहीं तो आप स्टडी पॉइंट विथ मैथमेटिक्स सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, दुनिया का कोई भी कोना में रहिएगा वहाँ से सर्च करिएगा तो वो आ जाएगा स्टडी पॉइंट विथ मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल के साथ। फर्स्ट नंबर का सवाल लेते हैं और फर्स्ट नंबर का सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है। उस सवाल आपको कह रहा है कि किसी राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या बोल रहे हैं, किसी राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक 6 माह बाद साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है कितना, 36 दिया हुआ है। सवाल आपको नीचे दिया हुआ है, आपको कहने का तो वो आपको राशि निकालना है कि उस राशि क्या होगा जिसका 12% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक 6 माह बाद साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 होगा। चलिए सबसे पहले आपको जब छमाही कह रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आर आपके 12% वार्षिक ब्याज तो 12/2, आर 12 है तो 12 दे दिए, नियम 2 तो है, तो क्या हो गया आपको 6%, मतलब आर आपको क्या निकला है 6%। और समय क्या हो जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर से बोल रहा था 1 वर्ष ने हो गया, तो 1 वर्ष को समय क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो आपको 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर को कहते हैं D2। क्या बोलेंगे D2, इसका फॉर्मूला आता है D2 बराबर P × R/100⁻n। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, D2 दिया हुआ साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 36 दिया हुआ है, तो 36 है, तो 36 बराबर, तो P का P ये रहेगा क्योंकि P ही तो निकालना है, राशि मतलब P निकालना है। तो R क्या है आपको 6 दिया हुआ है, 100 का 100 लिख देना है, N क्या है आपको 2 दिया हुआ है, 36 बराबर P। अब अगर हम निकाले एक तरह से अगर समझे तो हम यहीं पे हमको सवाल बन जाएगा, क्या ये इसका दिया हुआ है ना आपको P × ये गुना में है, तो ई साइड भी आएगा गुना में, लेकिन संख्या पलट जाएगा। बराबर के देखिए, बराबर के इस साइड है तो बराबर के इस साइड 36 है, तो 36 के पास पहुंचा रहे हैं, तो संख्या 6/100 है, तो 100 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, संख्या पलटा सकते हैं, नहीं तो गुना भागा, तो गुना भागा भी करिएगा तो सेम प्रोसेस होगा, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो रहबे करेगा, कितना भी उल्टाइए आपको 6/100 क्या होगा 100/6, क्योंकि 36 से बराबर की साइड भेजे, बराबर की इस साइड हेरा फेरी करिएगा तो वही होगा, संख्या पलट जाएगा। तो संख्या क्या होगा P है, P इस साइड से P का P ही रहेगा, और ये सिर्फ उठ के ये पूरा उठ के लेके चला गया उस साइड, ठीक है। तब 36 है गुना स्क्वायर, मतलब क्या समझते हैं कि आप जो संख्या उसी को अपने खुद से गुना हो जाता है स्क्वायर, नीचे में वही होगा क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायर है। हुआ आपको 6 के 36 कट गया, तो P बराबर आपको क्या निकल गया, P बराबर आपको निकल गया 1 गुना 1 मतलब 1, और 4 तो 0 है, देखो देखिए 4 तो 0 है, 1 2 3 4 मतलब 10,000। आपको राशि क्या है 10,000, और राशि है जिसे 12% वार्षिक ब्याज की दर से आपको क्या होता है प्रत्येक 6 माह बाद साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 36 हो जाता है। ये राशि क्या है 10,000 है, निकल गया आंसर, एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि मैंने फॉर्मूला ये आपको सारणी में दिया हुआ हूँ, ये फॉर्मूला सारणी में दिया हुआ है, इसलिए बार बार मैं बर्बाद इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आपका समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं कैसा बन रहा है। देखिए आगे अगला सवाल जो आपको है 2 नंबर का सवाल, वो आपके नीचे लिखा हुआ है। एक राम मनोहर भैया जी थे, वो क्या किए, बहुत ही फेमस बैंक SBI जो आप भी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे क्या किए थे, वो भारतीय स्टेट बैंक से 2 वर्ष में 4,000 रुपया जमा किए।
क्या किए, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में 4,000 रुपया कहाँ जमा किए, भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए, और 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन आपको निकालना है कि क्या होगा, उसका मिश्र धन क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, आखिर क्या निकलेगा। 10% प्रति वर्ष की दर से अगर दे रहा है वो मिश्र धन, आपको क्या निकलेगा, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अर्धवार्षिक मतलब क्या हो गया, आधा वर्ष, वर्ष का आधा, अर्धवार्षिक मतलब वर्ष का आधा, तो वर्ष का आधा 12/6 मतलब यानी 12/2 बराबर 6 महीना, मतलब फिर आ गया छमाही। क्या आ गया आपको, छमाही। जब आपको छमाही हो जाएगा तो 10% प्रति वर्ष की दर से, तो दर आपको क्या है 10% है, तो क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा। और समय आपको क्या है, n मतलब समय, समय आपको क्या है 2 वर्ष है, तो समय 2 गुना हो जाएगा। दर आपको आधा और समय क्या आ जाता है 2 गुना, तो कितना हो गया, 4 हो गया। और सिंपल है, आपको अमाउंट का फॉर्मूला बता ही दिए हैं। क्या बता दिए हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 बट पावर n। सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए, अमाउंट है ना आपको निकालना है। तो P क्या दिया हुआ है आपको, कितना रुपया जमा किया था, 4,000 रुपया जमा किया है 2 वर्ष में। तो 1 + R आपको दिया हुआ है कितना है 5%, तो 5% यहाँ नहीं दिया जाता है बट्टे 100, क्योंकि परसेंट हम निकाल क्या रहे हैं, ये नहीं निकाल रहे हैं, आर निकालेंगे तब परसेंटेज देंगे। और पावर n है, n का पावर मान कितना है 4, देखिए सब दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला पुट कर दिया, बस मान बैठा देना। कितना सिंपल है, आपको 4,000 क्या हो जाएगा 100, नीचे में नहीं 100 है, 100 + 5 क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा बट 100 शॉर्ट कर, इतना लघुत्तम करने का जरूरत नहीं, आप लघुत्तम खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और पावर क्या है 4 है, इसको काटिएगा क्या होगा 5 से 20 पंचे 100 और 5 से 21 पंचे, तो आपको क्या हो जाएगा ये 4,000 गुना 21/20 का 4 हो जाएगा, मतलब 4 बार गुना हो जाएगा 21/20, तो 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 हो गया आपको 10 10 10 10 कट गया, फिर 1 0 ये 1 0 कट गया, 2 का 2 ना 4 तो 4 कट गया। आपको बचा कितना, ऊपर में देखिए जितना बचा हुआ है, आप उसको क्या करिएगा, चारों को गुना कर दीजिए, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21। अगर अभी चारों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 19 44 81। हम आपका ज़्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप गुना कर लीजिएगा चारों को। और 20 दूना कितना हो गया 40, 40 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड करिए आप, और नहीं करिएगा तो हम बताइए रहे हैं क्या हो जाएगा आपको 4,862.025। हाँ, ये आपको क्या हो गया रुपया, मिश्र धन। मिश्र धन हमेशा अमाउंट, अमाउंट मतलब रुपया, अमाउंट आप भी जानते हैं क्या कहते हैं, अमाउंट मतलब रुपया कहते हैं। तो ये हमको कितना हो जाएगा, बेचारा जमा कितना किया था 4,000 जमा किया था, लेकिन 10% जो प्रति वर्ष की दर से उसको मिल रहा था बेनिफिट, तो वही बेनिफिट के कारण उसको क्या 8,862 टका बेनिफिट मिला उसको। सवाल को समझिए, 4,000 था 4,862.025 हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको ज़्यादा कुछ हम किए भी नहीं हैं, आपको बता भी दिए हैं कैसे हुआ, समझ गए, छमाही था इसीलिए आपको ऐसे हो गया। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं कि आगे वाला सवाल कैसे बनेगा। नेक्स्ट सवाल बढ़िया वाला, अच्छा सवाल लेते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। एक एक सवाल मैंने आपको बताता हूँ, ये नहीं करता हूँ मैं कि डायरेक्ट PDF के माध्यम से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको खुद लिख के पढ़ा रहा हूँ और सवाल नीचे में दे के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि कोई धन M, धन आप किसको P को मानते हैं, धन आप P को ही कहते हैं, तो कोई धन M चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 3M हो जाता है, तो 3M हो जाता है। तो क्या करना है, तो 9M कब होगा, 3M मतलब जानते हैं आप 3 गुना हो जाता है मूलधन का, देखिए M है ना, मूलधन M है, तो M का क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, मूलधन का 3 गुना हो जाता है। अमाउंट आपको क्या दिया, क्योंकि अमाउंट मिश्र धन हो गया, क्योंकि कोई भी धन होगा तो धन कहाँ से मिश्र धन होगा, तो धन क्या, मिश्र धन क्या हो गया 3M हो जाएगा, कब 4 वर्ष में, तो वो कहता 9M कितना वर्ष में हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सवाल बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, लॉजिक है। चलिए सवाल सबसे पहले हमको ए दिया हुआ है तो हम ए से ही निकालेंगे, ए 3M ए निकालेंगे, क्या होता है P इंटू
1 प्लस आर बाय 100 पावर n होता है। निकालते हैं, तुलना करके निकालेंगे। हाँ तो चलिए, तो p आपको कितना दिया हुआ है, m 1 प्लस r कितना दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ रेट, तो r बाय 100 सेम रहेगा। पावर ये क्या है, पावर मतलब ये 4 वर्ष है, 4 दे देंगे, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं। तो चलिए इसको आप समीकरण 1 मानिए। सवाल थोड़ा सा है, हार्ड नहीं है लेकिन सवाल है, बढ़िया वाला सवाल है। चलिए, जब ये मान लेते, जब इतना वर्ष में अगर 3 आया था, मान लेते हैं, माना कि n वर्ष में, मैथ में मानना ही पड़ता है भाई लोग, माना कि n वर्ष में 9m हो जाएगा। हाँ, कहाँ, n वर्ष में। जब n वर्ष मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कैसे, चलिए n वर्ष में तो क्या हो जाएगा, m इंटू 1 प्लस r बाय 100 तो होगा ही। तो n वर्ष, तो वर्ष क्या होगा, वर्ष क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 4 की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह n ही रहेगा। मतलब वर्ष आपको n वर्ष में 9m हो जाता है, 9m हो जाएगा। मतलब जिसे आप 3m इस साइड लिखे, सॉरी यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3m लिखना भूल गए थे, क्या हो जाएगा, 3m हो जाता है। ये आपको क्या है, 3m है, ये उस साइड भेज दीजिए। 3m हो गया, ये 9m हो गया। देखिए आपको सेम ही प्रोसेस, ये भी सेम ही लग रहा है, ये भी सेम ही लग रहा है, लेकिन 9m को आप क्या करिए, इसको इसके जैसा बना लीजिए। कैसे बनाइएगा, अगर आप ये लिख दीजिएगा m बराबर 1 प्लस r बाय 100, n बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 3 का स्क्वायर और m हो जाएगा ना। इस कंडीशन में क्या होगा आपको, ये स्क्वायर, देखिए हमेशा ये दिमाग रखिए, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी उछल जाता है, क्या होता है, रूट बन जाता है। रूट का मान क्या हाफ होता है, तो ये कहाँ चल जाएगा, n के नीचे में, n गुना 1/2 हो जाएगा, मतलब n/2। समझे, नहीं समझे, देखिए मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, इस साइड कोई x है, तो अगर इसको आप भेजिए तो उस साइड क्या होगा, रूट में जाएगा। स्क्वायर को उस साइड भेजिएगा तो रूट में, रूट का मान हाफ होता है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ है, तो n/2 लिख दिए, तो 3m, ये स्क्वायर आपको यहाँ हट गया, चला गया 3m। अब इक्वल 3m, ये भी इक्वल 3m, ये भी इक्वल, ये दोनों कट जाएगा, दोनों को तुलना करेंगे, दोनों कट जाएगा, तो आप दोनों को बराबर करिएगा तो क्या होगा आप बताइए। चलिए दोनों को बराबर कर लेते हैं। m इंटू 1 प्लस r बाय 100 पावर इधर क्या है, 4 है, ये बराबर 4 है, ये दोनों तो कट गया, बराबर तुलना किए दोनों में। समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर ये लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 1 तथा 2 में तुलना करने पर चलिए, तो फिर इधर भी m इंटू 1 प्लस r बाय 100, इसका पावर क्या है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 था, ठीक है। ये पावर क्या है आपको, n/2 है। जब हमेशा ये देखिए, ये दोनों अगर बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर होता है। 4 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस से आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करिएगा तो n गुना 1 बराबर n, और 4 गुना 2 बराबर 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या निकला आपको, सवाल का आंसर एग्जैक्ट निकल गया है। क्या निकला सवाल का आंसर, कि वो जो m वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या हो जाता है, 3m हो जाता है 4 वर्ष में, तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माने, लेकिन यहाँ पे निकल गया, तो यान की जगह आप यहाँ का 8 दे सकते हैं। अभी खाई दीजिएगा, ये तो प्रूफ करने के लिए दिए थे, मतलब ये हम निकालने के लिए माने थे। अगर दोनों समीकरण मान लिए, उसके अनुसार इसके बेसिस पे ये बन गया। ये प्रोसेस आप समझे, नहीं समझे तो देखिए हम समझाते हैं एक बार। तो अमाउंट यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ भी अमाउंट निकाले हैं, यहाँ भी अमाउंट ही निकाले हैं, आपको यहाँ भी अमाउंट ही निकाले हैं। यह अमाउंट क्या हो गया था, 9m हो गया था, 9m उस साइड कर दिए हैं। इस साइड बढ़िया लगता है, नहीं तो आप दोनों को इस साइड भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड उस साइड करिए। तो चलिए, तो 1/r/100, यहाँ वर्ष, यहाँ आपको 4 वर्ष दिया होता है, यहाँ वर्ष हम मान लिए थे कि n है, n वर्ष है, तो n वर्ष बैठा दिए, सेम हो गया था। तो हम क्या किए, इस साइड 3m है, तो इसको 3m करने के लिए 3 का स्क्वायर कर दिए थे। 3 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर चला गया, इस साइड उठ के स्क्वायर चला गया, यहाँ हाफ बन गया ना, 1/2 बना गया, 1/2 बन गया, आपको बता ही दिए थे। उसके बाद क्या किया, समीकरण 1 तथा 2 में तुलना कर दिए, तो 3m दोनों साइड इक्वल है, कट जाता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि नहीं जाने हैं,
नहीं जाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है वो सभी भी, तीनों विधि मैंने आपको बता दिया है। समझ गए? समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कर दिए तो ये दोनों कट गया और दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो ये तो सेम है, ये भी सेम है। जब बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम होता है, ये रूल है मैथ का। तो अब 4 बराबर क्या हो गया n/2, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, n मतलब 8 वर्ष हो गया। इसका आंसर क्या आ गया 8 वर्ष, मतलब 8 वर्ष में वह धन क्या होगा m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 9m हो जाएगा, चाहे कोई भी धन हो। आप 100 200 300 मान लीजिए, बैठा दीजिए फॉर्मूला पे, देखिए एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं, और एक इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत सारा भी लेंगे क्योंकि ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मतलब है कि बहुत सारा सवाल है। चलिए देखते हैं आगे सवाल। अगला सवाल 4-9 का सवाल कह रहा है कि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया तो उसका ब्याज कितना हो गया 441 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। मतलब अमाउंट ही आपको ये पी ही मांग रहा है कि आखिर वो धन क्या होगा। क्या कर रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना वर्ष के लिए लिया गया था, 3 वर्ष के लिए लिया गया था, और ब्याज कितना हो गया था आपको, ब्याज आपको हो गया था 441 रुपये। तो ब्याज आपको दिया हुआ 441 रुपये, तो हमको सबसे पहले 2 वर्ष के लिए मूलधन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले 2 वर्ष के लिए, और जो 2 वर्ष के लिए मूलधन होगा वो तीसरा वर्ष के लिए क्या होगा मूलधन होगा। तो सबसे पहले 2 वर्ष का, चलिए हम फंडा आपको समझा देते हैं। 2 वर्ष का मूलधन, 2 वर्ष का मूलधन मतलब ए, 2 वर्ष मूलधन निकालेंगे। 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा, वर्ष 2 ही होगा, एक नहीं होगा। चलिए तो P इंटू 1 प्लस R/100 और क्या हो जाएगा n हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो P ही रहेगा क्योंकि P दिया हुआ ही नहीं है। 1 प्लस R दिया हुआ 5%, तो 5% नहीं देते हैं पोस्ट में, बट 100, और n आपको क्या बोला 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 ही वर्ष लेंगे तो 2 वर्ष दे दीजिए, बस इसे आपको निकालना है। P इंटू इसे करिएगा तो क्या होगा, नीचे में 1 रहेगा तो ऊपर में 105 बटे 100 हो जाएगा, स्क्वायर है। बार ये सब आपको नहीं बताएंगे करने के लिए, भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे। 21/20 हो जाएगा, कट जाएगा 5 से 20 5 से 21 कट जाएगा। चलिए P इंटू 21/20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 21/20 का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, नीचे में क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। ये सब आपको जो नॉर्मली यूज होता है तो इसको याद रखिए, क्योंकि बहुत बार मैंने ये यूज किया हुआ है, ये वाला 5/100। तो ये समझ गए, ये आपको क्या निकला है 2 वर्ष के लिए मूलधन निकला है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपको तीसरा वर्ष का मूलधन हो जाएगा। देखिए जो 2 वर्ष के लिए मूलधन निकला है वो तीसरा वर्ष के लिए मूलधन होगा। मेन पॉइंट है, हेडिंग कर लीजिए आप क्या कि तीसरा वर्ष के लिए मूलधन मतलब 1 साल के बाद क्या होता है, जो आपको मूलधन आज है वो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। जब वार्षिक ब्याज पूछेगा तब तीसरा वर्ष के लिए क्या हो गया, तीसरा वर्ष के लिए मूलधन हो गया, क्या हो गया मूलधन यानी P। तो अब निकलेगा क्या आपको ब्याज पे निकलेगा, जो ब्याज आपको दिया हुआ है P इंटू R इंटू P जानते हैं ना, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसी पे तो सब खेला है। ब्याज आपको 441 रुपया दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है, क्या ये मूलधन ना हो गया तीसरा वर्ष के लिए, तीसरा वर्ष में मूलधन हो गया। मूलधन कितना दिया हुआ है P इंटू, ये मत समझिएगा ये P दिया हुआ है, ये P दूसरा दिया, ये फॉर्मूला इसका P है, यानी कि मूलधन है, ये अमाउंट का P है। चलिए ये क्या हो गया आपको, ये तो P ही हुआ, सिर्फ क्या हुआ ये P इंटू 441 बटे 400, ठीक है। मूलधन हुआ गुना, मूलधन हो गया ना, फिर ये पूरा मूलधन ही है। मूलधन उतार दी मूलधन, और गुना क्या है दर क्या है 5, और गुना समय क्या है, ठीक है। 2 वर्ष तो हम लिख दिए, अब 1 वर्ष बचा हुआ, 2 वर्ष तो ऐड कर दिए, 1 वर्ष बचा हुआ, तो इसलिए समय 1 ही वर्ष होगा, अब बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको सिंपल से क्या निकलना है, P निकलना है, निकल जाएगा, सब मान बिठा दिया हुआ है, और P निकलना। यहाँ समझे आप, यहाँ मूलधन को नजर का समय, तो मूलधन ये पूरा है, पूरा मूलधन को यहाँ चिपका दिए,
गुना दर, दर दे दिया, गुना समय, समय एक ही वर्ष बचा, 2 वर्ष तो पहले यूज कर लिए हैं तो एक ही वर्ष बचा हुआ तो 1 वर्ष लिखें बटे 100। ठीक है, अब ब्याज की जगह ब्याज लिखिए। अब हमको सिंपल फॉर्मूला से आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। जब ये पी निकालिए तो ये सेट क्या है आपको 441 है ना, ये पी ये गुना में है ना 441 बटे 400, बताइए अब बताइए, गुना में है ना, इसे चल जाएगा भागा में, मतलब पलट जाएगा, तो गुना गुना होगा उस सेट, लेकिन पलट जाएगा वो 441 बटे 400 था तो 400 बटे 441 हो गया, पलट गया संख्या, उस सेट जाएगा तो पलट जाएगा, ये सेट आएगा बराबर है ना, बराबर की सेट आएगा पलट गया, फिर ये भी पलट जाएगा, 5 गुना 5 बटे 100 होगा, होना चाहिए, नहीं होगा क्या है आगे 100 बटे हो जाएगा। प्रक्रिया समझे, भागा के वजह से ई सेट दोनों संख्या पलट गया और पी आपको उसी साइड रहेगा, पी बराबर दूसरी साइड है। अब इसको प्रक्रिया कर दिए, 441 कट गया, 5 कटेगा कितना, पी इस बार में कट जाएगा, तो पी आपको क्या निकल गया 4 दूना 8, 3 तो 0 चिपका दिए, 2 0 इसका 1 0 इसका, निकल गया आपको मूलधन। यही ना निकालना था आपको राशि कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई वर्ष 3 वर्ष में 441 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपको 8000 रुपया। अब इस जगह आप अगर मूलधन चिपका दीजिएगा तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा और ब्याज भी आपको निकल जाएगा, अगर मूलधन यहाँ चिपका दीजिएगा तो एक्यूरेट बन जाएगा आपको ब्याज। अब अगर चिपका के देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक सवाल समझ में आ गया, सवाल इतना बड़ा है ही तो, अब इससे आगे नहीं है ये सवाल। अब देखते हैं, अब आगे वाला सवाल देखते हैं, अगला टॉपिक लेके और मज़ेदार टॉपिक लेके आएंगे आपको अगला सवाल। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल, ये सवाल समझ गए हैं। चलिए हटाइए, अब आगे वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसको आप भी आराम से बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा सवाल, सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही हो तो 400 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, क्या होगा, मिश्र धन निकालना मांग रहा है, ए मांग रहा है क्या है, और आपको समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है आपको, चलिए टी मानते हैं, समय आपको क्या दे 1.1/2, मतलब समय आपको 3/2 दिया हुआ है। तो समय क्या होता है, जब ब्याज छमाही हो, ब्याज क्या है, ब्याज छमाही है, तो ब्याज एक छमाही मतलब 6 महीना का ही ब्याज है, लेकिन वो वार्षिक ब्याज लेते हैं। अभी इसमें भी दिया हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो समय क्या हो जाएगा आपको 2 गुना हो जाएगा, तो 2 कट गया, मतलब 3 वर्ष हो गया। हाँ, समय था 1.5 वर्ष का, हो गया 3 वर्ष, 3/2 मतलब 1.5 वर्ष हुआ, तो 3 वर्ष हो गया। तो आपको ये क्या दिया हुआ, रेट आपको दिया हुआ 10%, तो रेट आपको आधा हो जाएगा ब्याज में, तो 2 पंचा 10, क्योंकि वार्षिक दिया हुआ था हमको छमाही है, तो 5% हो गया, रेट 5% हो गया। निकालने क्या बोल रहा है, अमाउंट, और आपको बता ही दिया है कि पी मूलधन कितना हो गया है, 400 हो गया है छमाही, और 400 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना समय में इतना हुआ है। चलिए, तो अमाउंट आपको निकालना, अमाउंट क्या है, P × 1 + R/100 हुआ है, पावर आपको n है, दिया हुआ रहता है। अमाउंट में अगर आप समय को अगर टी भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं टी ही लिखा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर अमाउंट क्या, ये मूलधन क्या दिया हुआ 400 रुपया, लिख दीजिए, 1 का 1 और प्लस का प्लस, आर का क्या है, आर कितना परसेंट है, 5% है, बटे 100, और समय आपको कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। तो आराम से इसको नहीं निकाल लीजिएगा, 400 रुपया, ये देखिए फिर वही आ गया जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, यही सेम होता है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट इसको गुना करिए, कितना 100 + 5 क्या होगा, 105 बट्टे 100, पावर क्या है 3 है। चलिए इसको काटते हैं, कितना होगा, 21 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो 21 बटे 20 का पावर 3 हो गया। ए बराबर ये ऐसा आप लिख सकते हैं 400, और ये गुना है 21 बटे 20 का पावर 3 है, तो मतलब 21 बटे 20 3 बार लिखाएगा गुना में। चलिए 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20, 3 है, मतलब 3 बार गुना होगा अपने से खुद से, स्क्वायर या क्यूब पावर मतलब वही होता है, आपको खुद से गुना होना। तो चलिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 दूना 4, तो 4 ये भी कट गया, 2 दूना 4 ऐसे कट जाता है, तो उसे सिंपल इसे काट देना है। चलिए अब अगर इसको आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करने पे 21 गुना 21, हम आपको डायरेक्ट बता दें क्या होगा, हम आपको लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। इसका डायरेक्ट गुना हो जाएगा 9261, 9261, 21 गुना कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं होता चला, मतलब आपके टाइम के बचाने के लिए किए हैं, मेरे पास तो वो टाइम है नहीं, आपके टाइम के बचाने के लिए डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। चलिए नीचे में क्या है 20 है। अब इसको अगर आप ऐसे ही डिवाइड करिएगा तो सिंपल आप 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 2 से अगर डिवाइड करिएगा कितना होगा
2 चौके 8 बचेगा, 1 1 2 12 2 6 के 12 और 2 3 6 होगा। चलिए 1 होगा तो 463.05 हो जाएगा, यही आपको अमाउंट हो जाएगा। डायरेक्ट आप ये बात समझ लीजिए, 463 क्या हो गया 0.5, 20 पे भगा दे दीजिए, तो ये आपको कितना है, इतना हो जाएगा। आपको क्या ब्याज अगर छमाही होगा तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में, मतलब एक वर्ष 6 महीना में आपको क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या बन जाएगा, 400 रुपये आपका 463.05 हो जाएगा, मतलब 63.05 पैसा बढ़ गया, बढ़वे करेगा, ब्याज दिया हुआ था। तो ब्याज में यही होता है, बेनिफिट होता है। ब्याज का एक फंडा समझ लीजिए, कोई भी आदमी अगर आपको लोन देता है, उस लोन में उसको फ़ायदा है, वो आप भी जानते हैं। आपको कोई बोलता है 5% रेट पे दिए हैं, 5% ब्याज पे दिए हैं, तो उसका ब्याज जोड़ लेता है। अगर 5% बोल दिया तो आपको 400 का 5% निकाल लीजिए, तो 5% जब भी लगेगा तो नीचे में 100 हो जाता है। इसको अधिक कर दीजिए, 4 5 20 टका, मतलब अगर 5% महीना की दर से दिया है तो 400 रुपये अगर आपको दिया है उसमें, उसको 20 टका क्या होगा, हर एक महीना ऐड होगा, तो एक महीना में 420 टका हो जाएगा, फिर दूसरा महीना में 440 टका हो जाएगा। हाँ, इससे होता है। चलिए ये तो बेसिक बातें हैं, मैंने आपको जो समझाया है, लेकिन मेन फॉर्मूला मेरा ये है, ये समझ लिया आप। चलिए अब आगे से वाला सवाल देखते हैं, बहुत बिल्कुल इस सारणी के अनुसार सिंपल एक बाय एक सवाल आपको लेते रहेंगे। चलिए अब आगे वाला और सवाल, अगला सवाल जो आपको बिल्कुल सिंपल सवाल है, और सवाल आपको क्या कह रहा है कि कोई धन है, कोई धन क्या है, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3.3/8 गुना हो जाता है, तो आपको उस कंडीशन में ब्याज की दर क्या होगी। तो चलिए, यदि कोई धन आपको 3 वर्ष आपको समय दिया हुआ है, क्या समय आपको दिया हुआ है 3 वर्ष। एन आप क्यों लिखे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में समय को एन से लिखा जाता है। तो कोई धन आपको 3 वर्ष क्या हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 3.3/8 गुना हो जाता है। तो 24 3 27/8 हो जाता है, 27/8 गुना हो जाता है आपको, ये आप जानते हैं। चलिए तो आपको क्या निकालना है, तो कह रहा है तो उस कंडीशन में ब्याज का दर कितना होगा। तो सबसे पहले कोई धन दिया हुआ है तो आपको अमाउंट में आएगा, धन जरूर आएगा, क्यों, P × 1 + R/100 फॉर्मूला लेना पड़ता है, पावर क्या हो जाएगा आपको n हो जाएगा। तो P दिया, P आपको मांग रहा है ना, मतलब P मांग नहीं रहा है, आपको बता रहा है कि ये यही धन है ना, जो 3 वर्ष के लिए इतना गुना हो जाता है, 27/8 गुना हो जाता है। तो चलिए, तो ये आपको चलिए निकालना है, आपको क्या हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 27/8 गुना किसका हो जाता है, धन का ना हो जाता है, धन का हो जाता है। सवाल ठीक से देखिएगा, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27/8 गुना हो जाता है। 27/8 किसका होगा, जो धन होगा आपको मूलधन जो होगा उसी का गुना होगा, 27/8 हो गया, अब गुना P हो गया। चलिए अब इसी बेसिस पे हमको बनाना है, क्या बनाना है, P × 1 + रेट आपको नहीं दिया हुआ है, रेट ही आपको निकालना है, ब्याज की दर मतलब रेट ही है। तो n आपको 3 दिया हुआ है, बराबर 27/8 है, इसको आप किस रूप में बना सकते हैं। सर देखिए पावर 3 है, पावर की 3 की फॉर्म इसको तो 27 क्या 3 3 9 आतिया 27। अगर आप इसको, ये 3 तो है, पावर 3 है, 3 लिख सकते हैं, और 2 दूना 4 और दूना 8, ये भी 3 तो है, मतलब 3/2 का पावर से 3 लिख सकते हैं। 3 बार गुना है ना, ये भी 3 बार गुना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 3 गुना 2 पावर, ये तो दोनों का पावर 3 हो गया। समझ गए, ये ऐसे लिखिए, इसे लिखो कि सर बराबर है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या है लिखे हैं। चलिए ये समझ गए, ये तो P रहबे करेगा, P तो नहीं हटेगा। चलिए ये दोनों क्या हो गया, यहाँ का 3 पावर 3 कट गया, देखिए काहे लिखे थे, ये दोनों पावर कट गया, तो आपको क्या हो गया, इधर P भी कट जाएगा, दोनों ये P भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 1 + R/100 इस साइड बचा है, और उस साइड ऊपर धार के उस साइड कौन सी बचा हुआ है, 3/2 बचा हुआ, समझे। चलिए तो R/100 बराबर 3/2 प्लस इस साइड 1 है तो उस साइड जाएगा -1 हो जाएगा, तो R/100 क्या हो जाएगा, नीचे में 1 है, नीचे में क्या है, लघुत्तम 2 हो गया, 3 में से 1, हाँ चलिए 3 का 3, 2 का क्या हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 होगा, आपको भिन्न का लघुत्तम निकालने। देखिए 3/2 -1/1 है, अगर निकालिएगा लघुत्तम 2, तो 2 का 3 ही रहेगा, अब माइनस का माइनस 1 दूना 2, तो 1 दूना क्या होगा 2, 3 2 गया 1/2 निकल गया। चलिए तो शॉर्टकट में आराम से बना, ज़्यादा समय। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो R आपको क्या है, R 2R ना हो गया, R गुना 2 का बराबर क्या हो जाएगा 100, ये तो R गुना 2 हो जाएगा, ये 100 1 से गुना हो जाएगा, हो गया। चलिए R गुना 2, तो R बराबर क्या होगा 100, इस साइड गुना में है, बराबर को आके उस साइड जाएगा तो भागवा में हो जाएगा,
गुना में है तो बराबर उस साइड भागा में चल जाएगा, तो भागा में 2 चल जाएगा, गुना में 1 है, 2 है तो भागा में चला गया। भागा भागा मतलब बट्टा के नीचे, ये बट्टा भागा ही है आपको। हाँ चलिए इसको काट देते हैं, कितना हुआ 50, मतलब रेट आपको कितना 50% निकल गया है। तो ब्याज का दर आपको कितना निकला, 50% निकला। मतलब कोई धन जो होगा आपको 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 37/8 गुना हो जाएगा, तो वो क्या होगा 50% रेट से निकलेगा, 50% वार्षिक दर से निकलेगा। ये वार्षिक दर हो गया, ब्याज 6 महीने किया, अगर ब्याज 6 महीने हो जाता समय क्या हो जाता 2 गुना, लेकिन 6 महीने किया इसीलिए 2 गुना समय नहीं है, इसलिए क्या हो गया 50% रेट निकल गया। तो यही तो आपको आंसर न है, वही ने ब्याज का दर पूछ रहा था, तो ब्याज का दर निकल गया। बस एक फॉर्मूला पे पुट करना पड़ता है तो सब सवाल बनेगा आपसे, एक सवाल आपसे बनेगा, मैंने आपको बताया था। चलिए अब आगे वाला सवाल और देखते हैं, बढ़िया वाला सवाल लेते हैं और आप बढ़िया तरीका से बनाएंगे क्या। चलिए आगे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल समझ लिए, इम्पॉर्टेंट समझिए, इम्पोर्टेंट नहीं तो इम्पॉर्टेंट समझिए। कैसे समझिए, क्योंकि वो सवाल आज मैं आपको कैसे सोल्व कराऊंगा, आप देखते रहिए। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल आपके नीचे दिया हुआ है। सवाल बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ सवाल है, चलिए बनाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 8,116 रुपया का 3 वर्ष के लिए, हाँ 3 वर्ष बाद क्या हो 8,116 रुपया का कर्ज हमको क्या करना है 3 किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, 8,116 को 3 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, ये 8,116 रुपया इसको 3 वर्ष के लिए आपको क्या करना है 3 किस्तों में चुकाना है। मतलब एक वर्ष मतलब 3 वर्ष में आपको क्या करना है, 1 किस्त को चुकाना है। और ये है क्यों नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है, 8% वार्षिक दर से दिया हुआ है। तो इस सवाल का फॉर्मेट आप बनाइए, आज हम सवाल नहीं बनाएंगे, आज आप बनाइएगा सवाल। चलिए हम सवाल को आपको समझाते हैं। चलिए ये देखिए आपके साथ जो सवाल हल किया हुआ है उस सवाल को आपको देखिए। सबसे पहले आपको क्या किया हुआ है, 1 वर्ष के लिए आपको उसको बनाया हुआ है, सवाल को दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए। उसके बाद दूसरा वर्ष के लिए दिया हुआ, पावर 2 दिया हुआ मतलब दूसरा वर्ष के लिए दिया हुआ है ना, x/1 + 8/100, फिर प्लस है x बट्टे है 1 + 8/100 का पावर स्क्वायर, फिर x/8 + 8/100 का पावर 3 है, और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। इक्वल कितना है 8,116, मतलब 8,116 रुपया है ना, जिसको 3 किस्तों में बांटना है। तो लास्ट में आपको 1 + 8/100 का पावर 3 दे दिया है। क्यों, क्योंकि आपको 3 वर्ष के लिए चुकाना पड़ेगा ना, 3 बार में 3 वर्ष के लिए दिया हुआ, तो इसलिए पावर 3 दिया हुआ है। इसको देखिए किस तरह गुना में सोल्व किया हुआ है। तो x ऊपर वाला सेम ही रहता है, बस संख्या को क्या किया है 25x कह दिया। हम आपको इतना बताते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से दिया हुआ है। आप बनाइए इसको। हाँ, इसको अगर लघुत्तम लीजिएगा ना तो लघुत्तम नीचे में आपको जो 100 हो जाएगा, उसके बाद उसको काट कूट के क्या किया है 25x इसीलिए दिया है, ये नीचे में जो संख्या होगा ना आपको पलट जाएगा ऊपर में जाके, तो इसलिए भिन्न का लघुत्तम को आपको सोल्व कर दिया है आपको। उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया है, आपको भी निकालना है बिल्कुल सिंपल तरीका से। चलिए सवाल जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो जाएगा। तो आप पहला याद रखिए क्या है 25x/27 है। चलिए ठीक है, सवाल आप फॉर्मेट समझ लीजिए तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हमको ये बताइए ये सवाल आपको समझ में आया है या आप कमेंट में हमको आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए तो चलिए हम आप बताते हैं सवाल। जैसे x बट्टे दिया हुआ था आपको क्या x + 1/800 की चिन्ह कितना था आपको 8/100 था ना, सॉरी 8/, क्योंकि दिया हुआ था इसको किया था, इसको सोल्व कैसे किया था 1 प्लस है ना, सॉरी 1 प्लस है, तो x बट्टे क्या है 1 प्लस है। तो अब इसको 100 नीचे में करिएगा, हाँ आपको क्या हो जाएगा ऊपर में, ये 100 से आपको गुना हो जाएगा 108 हो जाएगा। चलिए 108 को सोल्व करिए, कैसे काटिएगा इसको 4 से काटिए, 4 से 25 बार में कटेगा, ये 4 से कितना बार में कटेगा 4 दूना 8 और 8 बचेगा तो 4 7 28 27 हो गया। आपको देखिए ये 27/25 है ना, x बट्टे 27/25, ये बट्टे में है ना, भागा में तो सुपर में संख्या जाएगा, गुना में चल जाएगा x गुना संख्या 25 27/25 25/27 हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया 25x हो गया ना बट्टे 27। तो वही फॉर्मेट था आपको उसमें सवाल में, जैसे मैं आपको बताया। स्क्रीनशॉट लेने वाला था, आप ले लिए होंगे, नहीं लिए तो 10 सेकंड या 20 सेकंड आप बैक जाइए, आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो 25x/27 हो गया आपको। सवाल मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि आप एक सवाल खुद से समझिएगा। सवाल अगर मैं बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करिएगा,
तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको सवाल दिया था, नहीं तो मैं तो वो गुना भागा तो मैं ही बता सकता। तो वो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल था आपको। चलिए सवाल बन गए। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं, बढ़िया वाला सवाल लेते हैं और बढ़िया तरीका से बनाएंगे। आपको बता भी दिए हैं कि मैथ मैजिक है, मतलब मैथ मैजिक है, मैथमेटिक्स नहीं है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है नीचे में, कह रहा है कि 1750 की एक राशि है जिसको दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहला भाग जो होगा उसका वार्षिक दर कितना होगा, 8% होगा वार्षिक साधारण ब्याज, हाँ साधारण ब्याज की दर से, और दूसरा क्या होगा 6% होगा। तो सबसे पहले आपको राशि क्या दिया हुआ है, 1750 आपको मूलधन दिया हुआ है और R1 आपको दिया हुआ है 8% होता है और दूसरे पे रेट कितना है 6% रेट है। तो दो भाग में विभक्त करना है। तो पहले मान लेंगे, सॉरी यह मूलधन नहीं दिया हुआ है, ये आपको 1750 की एक राशि दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं, माना कि क्या हो गया, मूलधन बराबर x, पहला मूलधन माना क्या होगा पहला मूलधन। तो दूसरा मूलधन क्या हो जाएगा आपको, दूसरा मूलधन क्या हो जाएगा 1750 माइनस x, क्योंकि दो ही मूलधन है, दोनों मूलधन क्या इस प्रकार बांटा क्या, दोनों ब्याज बराबर है। तो क्या होगा, एक मूलधन x और दूसरा मूलधन क्या होगा 1750 में से x हो जाएगा। तो क्योंकि 1750 है टोटल, तो 1750 राशि है। तो इसको आपको करना है सोल्व। कैसे सोल्व करिएगा, चलिए बताते हैं। दोनों ब्याज बराबर है ना, पहला ब्याज बराबर दूसरा ब्याज है। तो पहला ब्याज आपको क्या होगा, P गुना R गुना T या बट्टे 100, इधर भी होगा P, ये R1 हो जाएगा गुना R1 गुना T या बट्टे 100, P1 होगा, ऐसे P1 होगा, यहाँ P2 होगा, यहाँ R2 होगा। ये पहला है दूसरा है ना। चलिए इसी पे आपको बैठा देना बस सिंपल। तो P1 आपको कितना माने हैं x है, P1 का मूलधन प्रिंसिपल गुना R1 कितना है 8% है, गुना समय तो एक ही वर्ष है, वार्षिक है तो एक वर्ष 100 बट्टे क्या P2 कितना है 1750 और माइनस x है P2 गुना दर कितना है दूसरा 6% है ना, दूसरा दर 6% है, 6 गुना समय तो एक ही है, नीचे में 100, ये 100 कट जाएगा नीचे वाला। तो 8 गुना x, 8 का 8 x का क्या होगा 8x हो गया बराबर, ये 1750 है माइनस x गुना है 6 का 6, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से 8x बराबर क्या होगा 1750 गुना 6 माइनस 6x हो जाएगा क्योंकि x ये 6 जो है दोनों से गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा क्योंकि कोस्ट के उस साइड है। 1750 गुना 6 गुना माइनस x गुना 6 तो 6x हो गया, माइनस 6x हो गया। चलिए तो 8x वाला एक साइड भेज दीजिए, 8x इस साइड है तो माइनस 6x इस साइड आएगा, क्या होगा प्लस 6x हो जाएगा बराबर 1750 गुना 6। काहे ला गुना करिएगा, आगे में कटने वाला ही है इसीलिए गुना नहीं कर रहे हैं 1750 वाला। 8x प्लस 6x कितना हो गया 14x हो गया, दोनों को जोड़िएगा ना बराबर 1750 गुना 6 है तो x बराबर क्या होगा 1750 गुना 6, ये x ये गुना में है ना 14 तो इस साइड जाएगा भागा में चल जाएगा। चलिए इसको अगर इससे काटिएगा तो 125 बार में कटेगा, काट लीजिए आप। अगर इसको 125 को 6 से गुना कीजिएगा कितना होगा 750। ये तो आपको पहला ना हो गया, पहला हो गया तो आपको दूसरा निकालना है। तो चलिए दूसरा निकालते हैं आखिर। हाँ तो अभिष्ट ब्याज आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्या कि अभिष्ट ब्याज आखिर कैसे होगा। चलिए तो अभिष्ट ब्याज निकालने की क्या होगा, तो अभिष्ट ब्याज मतलब ब्याज हो गया, अभिष्ट ब्याज, तो अभिष्ट ब्याज मतलब ब्याज हो गया। तो ब्याज होगा मूलधन गुना दर और गुना समय, क्योंकि आप ये माने थे ना एक्स तो माने थे ना, तो आपको जो रियलिटी ब्याज है वो निकालिएगा ना। चलिए वो तो माने थे, तो अभिष्ट ब्याज आप मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। तो इस कंडीशन में आप दर क्या मानिएगा दोस्त, क्योंकि आपको दर दिया हुआ ही नहीं है तो दर आपको दूसरा मानना पड़ेगा। तो क्योंकि आप दूसरा निकाल, पहला ब्याज तो निकल गया, एक्स निकल गया ना, अभिष्ट ब्याज में अब ये निकालना है ना आपको। चलिए तो मूलधन आपको कितना निकल गया है 750 और गुना दर कितना 8%, दूसरा सही पहला निकालेंगे, हाँ 8% गुना समय बट्टे 100। अच्छा गलती से बोल दिए थे, लेकिन ये नहीं निकलेगा, क्यों, ये इस दूसरा का रेट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा रेट 50 में एक्स ये तो मान के घटाए हैं। तो क्योंकि सबसे पहले ये हमको ज़रूरी था जो हमको निकल चुका था, तो पहले 8% पे ले लिए,
ठीक है। चलिए अब इसको काटिएगा तो ये जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, ये 5 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 5 से अगर कट जाएगा तो 15 बार में कटेगा, 2 का 2 चौके 8, तो बचा क्या 15 और 4, तो 15 चौके कितना हो गया 60, मतलब वो 60 ही रुपया होगा। हाँ क्या होगा, आपको सवाल में क्या मांगा था, आप देखे थे सवाल में आपको क्या मांगा था, सवाल में आपको मांगा था कि प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा, तो ब्याज आपको 60 ही रुपया होगा प्रत्येक ब्याज पे, 1750 है उसमें क्या होगा आपको प्रत्येक, तो पहला ब्याज पे कितना होगा 60 रुपया होगा, समझ गए। तो 60 रुपया आपको क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, प्रत्येक भाग पे ब्याज जो होगा। चलिए फाइनली ये सवाल बन चुका है आपको। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। अब ज़्यादा सवाल अब नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सवाल हम ले चुके हैं, और इससे पहले भी पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया, सवाल भी बताया, बेसिक बताया। तो सवाल जो बताया और बेसिक जो उसी में बताया था, उसी बेसिक फॉर्मेट पे मैं आपको सवाल जो बता रहा हूँ, और वो सवाल आपको खुद से भी बना के जनरेट करके इस पर चिपका सकते हैं। बस मैथ के साथ खेलिए, न कि पढ़िए उसको। चलिए तो अब आगे देखते हैं सवाल, आगे वाला सवाल कैसे आता है। तो चलिए जो जनसंख्या वाला आपको बता दिया था कि आपको सवाल आएगा, तो आज आया है। क्या बताए थे कि यदि किसी, अब सवाल आप एक देख लीजिए, आपको बता देते हैं फॉर्मेट सवाल समझिए। यदि किसी शहर की जनसंख्या क्या 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है और वहाँ की जनसंख्या अभी 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद वहाँ का जनसंख्या क्या होगा। पहली से पहली बात आपको ये 10 नंबर का सवाल क्या है, पहले वहाँ का जनसंख्या पी मान लीजिए, क्योंकि पी ही मानिएगा। कितना है जनसंख्या 10,000 है, और आपको क्या बोल रहा है 10,000 कितना प्रतिशत 10% बढ़ रहा है प्रति वर्ष। एक वर्ष में आपको 10% बढ़ता है, तो 3 वर्ष क्या होगा, 3 वर्ष बाद वहाँ का जनसंख्या क्या होगा। मान लीजिए फरबिसगंज का जनसंख्या 10,000 है और 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो आपको 3 वर्ष बाद अब जनसंख्या क्या होगा फरबिसगंज का। चलिए कहीं का भी मान लीजिए, नहीं भी मानिएगा तब भी आपको चलेगा। तो चलिए जनसंख्या करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, P × 1 + R/100 का पावर T होता है समय, इसी बेसिस से बनता है। तो P आपको कितना है 10,000 है, 1 प्लस R कितना है आपको 10% है, तो 10/100, समय आपको 3 वर्ष के लिए दिया गया है। सब कुछ पुट कर दिए इस पर मान, खाली R की जगह 10 कर दिए, T की जगह आपको 3 वर्ष कर दिए, है ना। क्या हुआ, तो बस सब पुट करने पे सवाल बना हुआ है और सब तो बन जाएगा। 10,000 कर दिए, इसको करिएगा क्या होगा 100 + 10, 110/3 100 हो जाएगा, पावर 3 है। तो इसको सिंपल से बनाएंगे ना, 10,000 है ना, गुना क्या हो गया 110/100, 3 बार गुना करेंगे, 3 है पावर, तो 110/100 गुना 110/100। सवाल नहीं बनेगा, सवाल को तो उड़ाइए देंगे। देखिए कैसे उड़ता है, 1 2 0 2 और 0 उड़ गया, 1 0 1 0 उड़ गया, 1 0 1 0 उड़ गया। अगर आपको इसको गुना करिएगा तो 13,310 होगा। तीनों को अगर गुना करिएगा ना, तीनों ऊपर वाले को गुना में है, मतलब इतना होगा जनसंख्या आपको। ये आपको पी जो होगा कितना 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष बाद अगर जनसंख्या क्या होगा 10,000 था, 10% की वर्ष से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद फरबिसगंज का जनसंख्या कितना हो जाएगा 13,310 हो जाएगा। मतलब कितना 3,310 आदमी बढ़ गया, उसमें 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है ना, 3 वर्ष का निकालिएगा ना। तो यही था आपको फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में बनता है। सवाल बहुत ही लॉजिक वाला है, सवाल आपको बहुत ही मैजिक की तरह लगेगा, मैथमेटिक्स नहीं बल्कि मैजिक लगेगा। बल्कि आपको बेसिक अगर मैथ पढ़े हैं, तब बेसिक मैथ पढ़े हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अगर आप बेसिक मैथ पढ़ लिए तो हम गारंटी 100% लेते हैं कि सब सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लगा है, अच्छा लगा है या बुरा लगा है। गलत लगा है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिए। जब वीडियो पसंद नहीं आई तब तो लाइक नहीं करना है, जब पसंद आ जाए तब लाइक करना है, ना तो डिसलाइक कर देना है। ये भी आपको बता दी। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आज बैंक का एक सदस्य से मिलते हैं और उसका सवाल बनाते हैं, और अंतिम सवाल है अपना आपको। क्या सवाल है, चलिए आज बैंक के सदस्य से मिलते हैं। बैंक का सदस्य है एक बाबू, स्टेट बैंक में गया, और इस सवाल को फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत देर से यूज नहीं किए हैं। सवाल आपको जो मिश्रधन वाला फॉर्मूला है, ए बराबर क्या होता है आपको मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज आपको 1 + R/T, सॉरी साधारण ब्याज आपको क्या होता है P × R ×
टी बाय आपको क्या होता है 100। इसी फॉर्मेट पे आपको सवाल बनेगा आज ये वाला। और सवाल आपके नीचे लिखा हुआ, पर सवाल देखिए का एक व्यक्ति क्या होता है 3 वर्ष बाद क्या करता है 3 वर्ष तक क्या करता है 9% साधारण ब्याज की दर से रुपया जमा करता है और प्रत्येक वर्ष के शुरुआती में वो रुपया जमा कर देता है। शुरुआत में जैसे जनवरी हो गया उसमें रुपया जमा कर देता है प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में 3 वर्ष तक जमा करता है और 9% साधारण ब्याज पे। हाँ चलिए यहाँ तक क्लियर पे हो गया आपको। उसके बाद वो क्या 3 वर्ष बाद उसका रुपया हो गया 1700 कितना रुपया हो जाता है 1770 रुपया जमा हो जाता है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है आपको 1770 रुपया जमा हो जाता है उसका। हाँ चलिए जब 3 वर्ष बाद आपको 1770 रुपया जमा हो जाता है तो प्रत्येक वर्ष वो कितना रुपया जमा करता है ये आपको निकालना है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको मिश्र धन चाहिए। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 3 वर्ष बाद मेरा मिश्र धन क्या होगा। कितना वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा तो खाली समय को 3 कर देंगे और सब कुछ वही रहेगा। तो सबसे पहले मानेंगे कि प्रत्येक वर्ष उसने कितना जमा किया है प्रत्येक x रुपया जमा किया था प्रत्येक वर्ष कितना x रुपया। तो x रुपया जब मान लेंगे तो मिश्र धन में जो होगा वो x रुपये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा x p की जगह x देंगे x प्लस इसे देंगे x गुना और r आपको दिया हुआ है 9% गुना समय कितना है 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं नीचे में 100 ये होगा आपको। चलिए इस तरह आपको बनाना है x प्लस 9 कितना हो गया 27x बटे 100 इसे होगा आपको। ये क्या हो जाएगा आपको 127x बटे 100 ये 3 वर्ष बाद हो गया। उसके बाद 2 वर्ष बाद क्या होगा 2 वर्ष बाद x प्लस x गुना 9 गुना समय खाली चेंज हो जाएगा 2 वर्ष बाद हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा 18x x प्लस 18x बटे क्या हो जाएगा 100। तो 100 में 18 जोड़ दीजिए कितना होगा 118x बटे 100 2 वर्ष बाद हो गया। तो 1 वर्ष बाद क्या होगा 1 वर्ष बाद ये मिश्र धन निकालना है। 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा इसको तो x प्लस तो रहेगा x प्लस x इंटू मतलब x में तो क्या होगा मूलधन गुना दर कितना है 9 गुना समय 1 वर्ष पूछ रहा है नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। हाँ x प्लस 9 का 9 तो 9x हो जाएगा 9x बट्टे 100 109 बट्टे 109x बट्टे 100 हो जाएगा। तो आपको तीनों कितना 1770 रुपये जमा हुआ था टोटल। तीनों को जोड़ दीजिए तीनों आपको कितना दिया हुआ है। सबसे पहले आपको 127 27x बटे 100 फिर चलिए उसके बाद 118x बटे 100 कहाँ से निकाल रहे हैं यहाँ दिया हुआ है निकाले हैं जो भी प्लस 109x बटे 100 हो गया। चलिए अब तीनों का लघुत्तम निकालिएगा 100 होगा तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा। चलिए जोड़ते हैं 9 8 17 17 7 9 8 17 17 7 17 आपको 24 हो गया। 24 का 4 से कितना बचा 2 0 1 2 3 2 कितना हो गया 5 5 3 5 हो गया। तो फिर क्या हो गया 3 हो गया 354x बट्टे कितना हो जाता है 100। ये आपको कितना हो गया और कितना 1770 रुपया जमा करता है ना आपको 1770 रुपये जमा करता है। तो टोटल जमा हो गया आपको 1770 रुपया। तो चलिए अब x का मान अगर निकालिएगा तो क्या होगा 1770 ये x इस गुना में है ये पूरा संख्या दूसरा जाएगा तो क्या होगा गुने में होगा लेकिन पलट जाएगा 100 बट्टे 354 हो जाएगा। अब इसको अगर आप काट दीजिएगा तो बन जाएगा सवाल आपको कैसे काटिएगा। चलिए इसको काटते हैं। ये आपको कितना ये आपको इससे 5 बार में कट जाएगा। आप इसको काट लीजिएगा तो 5 गुना 100 कितना होगा 500 में हो गया। मतलब आपको प्रत्येक वर्ष क्या करना पड़ेगा उसको 500 रुपया वो जमा किया था तब उसको क्या हुआ था 3 वर्ष बाद आप उसको क्या हुआ 3 वर्ष बाद उसको कितना 1770 रुपया हो गया है। आप इस फॉर्मेट में अगर बैठाइएगा तो आपको सब का मिल जाएगा कि 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हुआ था 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। सिर्फ क्या करना x की जगह आपको 500 पुट कर देना है सब बन जाएगा आपको कितना हुआ था।
ये आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, यही नहीं निकालने बोल रहा था प्रत्येक किस्त का क्या होगा, और हर वर्ष के शुरुआती में वो जमा करता था ये। ठीक है, ये सवाल समझ गए सवाल। चलिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और आपको जो बता रहा हूँ उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है कि सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। आपको PDF में प्रोवाइड करवाता रहूँगा कौन कौन सी, जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और आपके लिए आज मैं जानबूझ के रक्षाबंधन के बाद जो वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, तो रक्षाबंधन के बाद मैं आपको ये सोचा कि मैं आपके लिए PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं आपको 1994 से लेके 2019 तक का PDF मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ, मतलब का 1994 से लेकर 2000 तक का। तो मैं आपको हर एक वर्ष का PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजता रहूँगा, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए PDF, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको भेजता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी पॉइंट विथ मैथ मैजिक, ठीक है, नहीं है तो देख लीजिए, स्टडी पॉइंट विथ मैजिक यही है, यही लोगो रहेगा, ठीक है। चलिए समझ गए, आपके लिए जो सुविधा मैं दे रहा हूँ उस सुविधा को आप लेते रहिए, और आगे आपको और भी बहुत सारी सुविधा दूंगा। तो वीडियो में यह समझ गए आप जो कैसे बनता है सवाल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। पार्ट 1 में मैंने बहुत सवाल बताया था, कुछ सवाल बताया था, और उसके बाद ये पार्ट 2 में पूरा देखिए आपको सवाल बताया हूँ। तो इस तरह का ही सवाल आपको आते रहता, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिंपल एंड कंपाउंड में सवाल नहीं है, सवाल है, लेकिन अब वो सवाल आप खुद से भी बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के अनुसार जो सवाल था मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो अब मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आया, अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि आपके लिए परफेक्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक लेके, अगला चैप्टर लेके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।